तो कल हमने बेटा सीखा था डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो उसी को आगे चलाते हैं। डेट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला इसका, डेट का मतलब होता है आउटसाइडर फंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, इनसाइडर्स फंड्स। तो फॉर्मूला लगाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास टोटल एसेट दिए हैं, टोटल डेट दिए हैं और करंट लाइबिलिटीज दी हैं, और कैलकुलेट कहता है डेट इक्विटी करो। तो आपको पता ही है कि टोटल डेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल डेट दो हिस्सों को मिलाकर बनता है। टोटल डेट में होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कह देते हैं। तो टोटल डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज को मिला लेते हैं। तो टोटल डेट हमारे पास है 1,80,000 और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है 20,000। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी बेटा हमारे पास, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज दिस इज 160। पहले ये निकाल ली बेटा लॉन्ग टर्म डेट जिसे हम कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट वन एंड द सेम थी बेटा। लॉन्ग टर्म डेट कह लो या इसे डेट कह लो, एक ही बात है। तो ये बेटा हमारे पास आ गया, डेट भी इसी को कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेट भी इसी को कहते हैं। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज हमने निकाल ली, अब हमने निकालने हैं शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के लिए बेटा हमें पता है टोटल, अब हमने कल भी देखा था कि टोटल लाइबिलिटीज ये तीनों को मिलाकर होती हैं। ये टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हमारे पास दिया है। तो ये हमारे पास आ गया शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, इसको हटाकर इसकी जगह मैं अगर इसको लिख दूं, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास डेट, टोटल डेट आ जाएगा मेरे पास। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो इसी फॉर्मूले से हमारे शेयर होल्डर फंड्स निकल आएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 2,60,000। तो 2,60,000 टोटल एसेट्स हैं इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स हैं हमारे पास पता नहीं कितने हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, शेयर होल्डर फंड्स ये लिख लेते हैं, ये तो निकालने हैं। प्लस टोटल डेट पता है मुझे कितना है, टोटल डेट्स हैं 180। तो ये हमारे शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स और इक्विटी इज इक्वल टू 260 माइनस 80, तो ये 80,000 आ जाएगा। दोनों चीजें आ गई बेटा हमारे पास, शेयर होल्डर फंड्स भी आ गए, इक्विटी भी आ गई। इसको हम रेड में लिख लेते हैं ताकि हमें दूर से पता लगे ये इक्विटी आ गई, और लॉन्ग टर्म डेट, ये डेट जिसको हम कहते हैं 160 ये रहा। तो दो चीजें मेरे पास आ गई, डेट भी आ गया, इक्विटी भी आ गई। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले में हम इसको फिल कर देंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले में फिल कर देंगे तो ये हमारे पास चलेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी। तो डेट इक्विटी रेशो में डेट है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2:1। तो ये हमारी रेशो आ जाएगी। वेरी सिंपल रेशो, कुछ भी नहीं करना, आपने डेट और इक्विटी निकाल लेनी है। डेट एंड इक्विटी निकाल कर फिर हमने ये क्वेश्चन करना है
तो हमने ये क्वेश्चन करके देखा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो 36 नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर 36। तो ये हमने किया। तो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 37 आल्सो। तो आप देख रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। तो पहले इक्विटी की आइटम्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी में आती है, जनरल रिजर्व भी इक्विटी में आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इक्विटी में आते हैं। तो ये सारे जोड़ लेने हैं बेटा हमने। तो पहले इक्विटी निकाल लेते हैं, व्हाट इज इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स। तो हम इनको जोड़ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, हम इसे जोड़ लेते हैं बेटा। तो ये जो हमारे पास नजर आ रहा है बेटा हमारी स्क्रीन पे, 5 लाख इज एज इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 37 में इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे 5 लाख प्लस जनरल रिजर्व 90,000 प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 50,000। तो अगर हम इस सारे को जोड़ लें तो इट विल बी 6,40,000 एज शेयर होल्डर फंड्स। तो अब हमें डेट चाहिए, डेट क्लियर गिवन है, डेट इज क्लियरली गिवन टू अस, लॉन्ग टर्म डेट डिबेंचर्स 130। अब डेट इक्विटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट हमें गिवन है, कैलकुलेटेड हमने जो ऊपर लिखा है, डेट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट हमारे पास है 130 डिवाइडेड बाय 640। तो ये हमारे पास आ गया 130 डिवाइडेड बाय 640 0.203 is to 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो पहले इसमें निकालना भी पड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार गिवन होएगा वैसे ही कि डेट इक्विटी वैसी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें भी आपको डेट और इक्विटी निकालने हैं। तो पहले डेट निकाल लें, डेट है हमारे पास डिवेंचर 75,000, फिर इक्विटी निकाल लें, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन जनरल रिजर्व, देन सरप्लस। तो ये सारा जोड़ लें अपना, तो ये हमारी इक्विटी भी आ जाएगी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एक होता है शेयर होल्डर फंड्स और एक होता है डेट। डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स को जोड़ लें तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आती है। शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें गिवन है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो डेट है। 6 लाख डेट हो गया, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है, तो डेट अपॉन इक्विटी 6 लाख अपॉन 2 लाख, इट इज 3:1। तो ये तो देखो बेटा वैसे ही हो जाती है वर्बली। अब जो बेटा इसके बाद एक और रेशो हम सीखेंगे, जैसे हमने अभी ये रेशो सीखी, ये हमने सीखी बेटा डेट इक्विटी रेशो। अब हम दूसरी रेशो सीखेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, और उसका नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशो। याद करने की भी जरूरत नहीं है, टोटल एसेट टू डेट रेशो। तो इसका मतलब होता है जो 2 से पहले होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो 2 के बाद होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो इसलिए बेटा इस रेशो को याद नहीं करने की जरूरत होती, ये ऐसे ही याद हो जाती है। ये टोटल एसेट्स, ये डेट टू इक्विटी भी ऐसी है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट। डेट रेशो, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा बेटा टोटल एसेट्स और नीचे आ जाएगा डेट। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। डेट का मीन्स वही लॉन्ग टर्म डेट्स जो अभी हमने डिस्कस किए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे पास सामने है, क्वेश्चन नंबर 46।
इसमें उसने लिखा है कि टोटल एसेट गिवन है 770। क्वेश्चन नंबर 46 डायरेक्टली गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है बेटा। टोटल एसेट्स आर गिवन टू अस, दैट इज 7,70,000 और डेट भी गिवन है बेटा। डेट इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन, डेट इज गिवन 4 लाख। तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है यही वाला बेटा। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा लें टोटल एसेट टू डेट रेशियो वाला, तो बस ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 7,70,000 और डेट आ गया हमारे पास 4 लाख। दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा दैट इज द रियल आंसर, 1.925:1। तो दिस इज देयर जी। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको टोटल एसेट भी निकालने आते हैं कि टोटल एसेट कैसे निकालते हैं, आपको ये भी निकालना आता है कि ये कैसे करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अप्लाइंग योर माइंड्स एंड यू विल। बैलेंस शीट को थोड़ा सा ध्यान से कर लो कि कौन सी चीज को जोड़कर क्या आता है, किसको क्या जोड़ेंगे, तो उसमें से उसी फॉर्मूले से बेटा